जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वही से क्वेश्चन लाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जुड़ रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है। सार्कोलॉजी जो है वो पेशियों का अध्ययन है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पेशियों का अध्ययन को जो है वो सार्कोलॉजी कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस जो है वायरस जनित रोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो हेपेटाइटिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि दोनों हाथ दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अवस्थियाँ कितनी होती है। तो कुल अवस्थियाँ जो है वो 118 होती है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, 118 होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि एंटीजन की खोज किसने की थी। एंटीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटीजन की खोज जो है वो लैंडस्टीनर ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लैंडस्टीनर ने एंटीजन की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि शरीर के भीतर रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है। रक्त संचारण में जो है 23 सेकंड लगता है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 23 सेकंड जो है रक्त संचारण में समय लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है सोरा का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंजापन किस कवक के कारण होता है। गंजापन जो है किस कवक के कारण होता है, तो याद रखिएगा। ये जो है वो टीनिया केपेटिस के कारण होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि टीनिया केपेटिस के कारण होती है, तो याद रखिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस तापमापी के पैमाना 100 भागों में बांटा गया है। तो किस तापमापी का पैमाना जो 100 भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा। केल्विन पैमाना को जो है 100 भागों में बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो 10 देखने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहां आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका पीडीएफ लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सर्वाधिक धावनी का चाल किस में होता है। सर्वाधिक धावनी का चाल जो है वो किस में होता है, तो एल्यूमिनियम में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो कैलोरीमीटर का जो प्रयोग करते हैं ऊष्मा की मात्रा जानने में करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऊष्मा की मात्रा जानने में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी जो है मिस्र में अवस्थित है, तो याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश किस देश को बेहाइन यार्ड कहा जाता है। बेहाइन यार्ड जो है किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। फ्रांस देश को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रांस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंधी घाटियाँ पाई जाती है। तो आंधी घाटियाँ जो है क्रस्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। क्रस्ट प्रदेश में जो है आंधी घाटियाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अबोर किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। तो अबोर जो है किस प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है कौन है, तो याद रखिएगा 16 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी जो है एनडी जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस देश में किस राज्य में किया जाता है। तो जौ का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा जौ की पैदा होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एटना है। तो माउंट एटना जो है कहाँ पे स्थित है, तो माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, तो याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। यह है एक ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किली मंजारो एक है। तो किली मंजारो क्या है एक, तो याद रखिए। किली मंजारो जो है वो एक क्या है, तो याद रखिएगा। ये जो है एक आग्नेयगिरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आग्नेयगिरी है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो बेदरा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिएगा बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी को लड़ा गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। 1759 ईस्वी को जो है बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो वीर सावरकर ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, वीर सावरकर ने अभिनव भारतीय सोसाइटी की स्थापना की थी, तो याद रखिए अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है वो हिमायू और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो हिमायू और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ए रासानी किसे कहा जाता है। सिकंदर ए सानी जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदर ए सानी कहा जाता है, तो याद रखिए अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ये जो है किसके शिष्य थे, तो याद रखिए ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गढ़क टांगा का युद्ध अकबर ने किस वर्ष में लड़ा था। गढ़क टांगा का युद्ध जो अकबर लड़ा था वो किस वर्ष में लड़ा था, तो याद रखिएगा 27 का जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर है 1564 में लड़ा था, तो याद रखिएगा अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे, तो ये जो है इंडियन एसोसिएशन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंडियन एसोसिएशन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कौन सा अधिनियम मोटांगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो भारत अधिनियम 1919 जो है इसके नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 72 लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी को जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।